क्या हुआ, जेपीसी खड़ा करके रखा था, जेपीसी से घर तोड़ दिया, घर तोड़ जेसीबी हाँ जेपीसी हाँ। जी। तो उससे घर मेरा तोड़ दिया। तोड़ने का बाद में हम तो बेहोश हो गया था, पूरे मेरा सांस सब। अच्छा एक बात बताइए, आपको घर जो तोड़ा है क्यों तोड़ा है, क्या विवाद था आप लोगों में? हम लोगों से कोई विवाद नहीं है, हम लोगों से कोई विवाद नहीं है, हमसे कोई विवाद नहीं है। तो भी घर कैसे क्यों तोड़ेगा, कुछ न कुछ होगा ना? हाँ नहीं, वो कुछ नहीं हुआ था हमसे। माफिया है वो क्या करते हैं, वो मान लो रात में आकर के 10-12 व्यक्ति से हमको मान लो दबा दिया। दबा करके घर से टांग पकड़ करके, देखिए टांग में भी बहुत चोट लगा हुआ है। ये टांग पकड़ करके और हाथ पकड़ करके खींच करके बारी में लेकर के चला गया। बारी में लेकर के 4-5 व्यक्ति हमको ऊपर में एकदम जांच दिया और हमको सिक्सर यहाँ सटाया हुआ था। जेपीसी से घर तोड़ दिया, जेपीसी निकल गया तो वो लोग हमको छोड़ा। यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ा किया हुआ था, ये सब मोटरसाइकिल लेकर के दक्षिण में चला गया। कहाँ के रहने वाले हैं हम जो आरोपी है? आरोपी है ये रायर का रहने वाले, वो भी है रार का रहने वाले जी। क्या इससे पहले कोई किसी तरह का आप लोगों को धमकी वगैरह भी दिया था? हाँ जी, बोला था जो ये ज़मीन पे तुम घर बांधोगे तो तुमको गोली से उड़ा दूंगा, मारेगा, पीटेगा, ये ऐसा धमकी वो देता है। यहाँ का मुखिया है वो, समझ दमनगिरी दिखाता है। हम गरीब व्यक्ति हैं, मेरा पास में पैसा कौड़ी नहीं है, समझे। यहाँ थाना प्रशासन को कल रिपोर्ट दिए, अभी तक थाना नहीं आ पाया है यहाँ पे। एफआईआर दर्ज किए हैं जी, आवेदन दिए हैं थाना का अंदर। उसका मिला रिसीविंग आपको? हाँ रसीविंग मिला हुआ है। और क्या आश्वासन दिया आप जब थाना पर गए? हमको कुछ नहीं थाना आती किया, समझ गए। बोला जो हम आते हैं, अभी तक मान लो कम से कम रखिए जो यहाँ पर 48-50 घंटा हो चुका है, अभी तक प्रशासन यहाँ नहीं आ पाया। अब रिवॉल्वर की बात कर रहे हैं, क्या ये बात सही है? जी आँख से देखे हैं जी। कितने बजे की घटना है ये करीब 1 से लेकर के 2 बजे का बीच में हुआ। 1 और 2 के बीच में रात में। आप कहाँ थे? मैं चौकी पर सोया था, सब व्यक्ति आकर के दबा दिया चौकी पे, हमको पूरे आंगन को दबा दिया था। क्या क्या सब बोल रहे थे उस वक्त में? वो सब यही बोलता था, जो साले को मारो पीटो, मुंह जाट दिया, ये सब सीना सबको दबा दिया, ये सबको दबा दिया। दबाने का बाद ये लोग घर से खींच करके बाहर लेकर के गया। बाहर गया, बोला जो आदमी लोग जो जेपीसी गिरा उस घर को, हाँ जब मार दो इसको, हला करो। लेकिन एक व्यक्ति उसमें था जो बोला नहीं मारो मत। अच्छा ये जमीन आप खरीदे हैं क्या? जी। इसका आपके वाला करवा लिए हुए? जी। नकाब पोस्ट था या मुंह खुला हुआ था पैसा का? वो लोग सब मुंह बांधे हुआ। आप उसको पहचाने फिर कैसे कि वही चीज़ है? पहचाने हैं, 3-4 आदमी को पहचाने हैं, खुला था। कौन नाम बताइए सबका? नाम बताते हैं। श्याम यादव था, मनीष यादव था, उसके बाद में सूरज यादव था, उसके बाद में यहाँ का एक महतो था, उनका नाम दीपेश नाम है, रुपेश महतो। उसका भांजा है वो संतोष महतो। हमारा नाम हुआ गंगा प्रसाद यादव, हमारा थाना हुआ कलवाही, पोस्ट हुआ मलबल, जिला मधुबनी, रार का निवासी हूँ। क्या प्रशासन से क्या गुहार लगा रहे हैं? अभी तक जिस तरीके से घटना हुई, कितने दिन हो गए घटना? ये घटना हुआ है आपको 26 तारीख का रात में, 27 तारीख का रात में हुआ है। 27 को रात में हुआ, अभी तक प्रशासन नहीं आ पाया है, यहाँ तक नहीं पहुँची। नहीं, 112 आया था, लेकिन थाना का प्रशासन अभी तक नहीं पहुँच पाया यहाँ पे। पुलिस अधीक्षक मधुबनी, उसे क्या आप मांग करते हैं? यही मांग करते हैं, हम गरीब व्यक्ति हैं, हमारा चीज़ है, हमारा ये वो लोग हासिल नहीं होने देता है, ज़बरदस्ती आकर के हमको मारता है, पीटता है, बोलता है खून कर देगा, फला करेगा, चिल्ला करेगा। मैं यही हमारा ये 4 लेन में ये जो हेवे बनता है, हेवे में मेरा घर जा रहा है, इसकी वजह से मैं 1 साल पहले ज़मीन लिया था, इस पर घर बना है, जेपीसी से मेरा घर तोड़ दिया गया है। मैं कल जोड़ता हूँ। आप जो जिस व्यक्ति से जमीन ली है उसका क्या नाम है? उसका राम बाबू यादव नाम है। उससे कोई आपत्ति नहीं आपको? नहीं जी, उससे कोई आपत्ति नहीं है। तब आखिर ये जो मुखिया बता रहे हैं, इसको क्या आपत्ति हुआ आपसे? इनकी अपना आपस पुरानी रंजिश था आपसे क्या? नहीं, हमारा कोई अथी नहीं है पहले से। इनकी अपना आपस में क्या हुआ नहीं हुआ है जो वो दोनों अपना सोचे, लेकिन हमारे पास तो कुछ नहीं हुआ था। 8-10 आदमी था, तो हमको मुंह कान दबा दिया, मुंह झाँप करके मुंह दबा दिया। देखिए ये सब पूरे गर्दन उर्दन सब दबाया हुआ है हमारा, देखिए
पूरे। उसके बाद में घर से खींच करके हमको ले गया 27 तारीख की रात को 27 तारीख को रात में मेरा पिताजी, मेरा अपना मकान, ये जो ज़मीन है जिस पे हम अभी खड़ा है, ये मेरा अपना ज़मीन है। हमने इस ज़मीन को 1 वर्ष पहले रजिस्ट्री करवाया था राम कुमार यादव से। मेरा पिताजी करीब 1:30-2 बजे रात में सोए हुए थे इसी मकान में। यहाँ पर 10-12 लोग आकर गुंडा लगा कर जो है मेरे पिताजी को पहले जो है फर्की को उठाया। फर्की को उठाने के बाद में मेरे पिताजी को गमछा से मुंह जाम किया गया। उसके बाद मेरे पिताजी को माननीय यहाँ का जो है मुखिया है, अभी वर्तमान में भी वो मुखिया है, श्याम कुमार यादव है उनका नाम, और भूतपूर्व में भी वो मुखिया रह चुका है। लगभग 20 वर्ष से इस पंचायत का वो मुखिया है। ऐजे उसको पैसा की कोई कमी नहीं है। हम लोग गरीब व्यक्ति हैं, हम रोज़ कमाते हैं तो रोज़ खाते हैं, नहीं तो नहीं कमाते हैं तो नहीं खाते हैं। वो लोग बार बार इससे पहले भी हम लोगों को धमकी दे रहा था कि उस ज़मीन पर आप लोग घर मत बनाओ, घर मत बनाओ, नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे। मेरा पिताजी इस घर में सोया हुआ था, उसी के दरमियान आकर फर्की उठाया श्याम कुमार यादव, और उसके साथ में और भी दबंग व्यक्ति थे जिसको मेरा बाबूजी नहीं पहचान सका। कुछ व्यक्ति को मेरा बाबूजी पहचान पाए, कुछ को नहीं पहचान पाए हैं। सोया हुआ था, गमछा मुंह में लगाकर पिस्टल सटाया हुआ था मेरे पिताजी को। और 27 तारीख को ही मैं अपना महीस बेचा था जिसका 22,000 रुपया मेरा इसी घर में रखा हुआ था। वो पैसा भी इसमें से ले गया और मेरा पिताजी को घसीटते हुए ले गया बारी में। चूँकि यहाँ पे देखिए आप रोड दिखलाइए एक बार सर आप रोड दिखलाइए। चूँकि यहाँ पे देखिए रोड है, ये मेन रोड है, स्टेट हाईवे है, ये स्टेट हाईवे है बिहार सरकार का। इस रोड में रात बिरात कभी भी गाड़ी हमेशा चलती रहती है। जिसी क्रम में उन्होंने रोड पे नहीं मारा मेरे पिताजी को और घिसते हुए बारी में ले गया, और बारी में ले जा कर के 10-12 व्यक्ति आओ उसके साथ सम्मिलित थे। वो सब व्यक्ति, कोई मेरे पिताजी को कंठ दबाया हुआ था, तो कोई हाथ पकड़ा हुआ था, तो कोई मुंह में हुआ है। और पिस्टल से जो मेरे पिताजी को जो दबाया है माथे को, श्याम कुमार यादव मुखिया यहाँ का है, और मनीष कुमार ने मेरे पिताजी को मुंह में गमछा बांधा हुआ था। और मेरा पैसा इस घर से सूरज कुमार यादव लेके गया है। और यहाँ का जहाँ पे आप खड़ा हैं वहाँ का भी 2 अपराधी हैं जो आप टेररिस्ट कह सकते हैं उसको, या भगौरा भी कह सकते हैं, जो ऐजे हरियाणा से तरीपार हैं, जो यहाँ पे आकर रहते हैं। और मुझे ये मालूम चला है कि उसका ही जो भांजा है संतोष कुमार, ऐजे वो नेपाल के वासी हैं जो यहाँ पर आकर दबंगगिरी करते हैं। क्योंकि उसके खिलाफ नेपाल में भी कुछ संज्ञान चल रहा है और वो व्यक्ति यहीं पे रहते हैं, और उन्होंने सब मिलकर मेरे पिताजी को बहुत मारा है। और आप पीछे जो देख रहे हैं 1-1:30 बजे रात में मेरा घर को तोड़ दिया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि आप तो बहुत कहते हैं कि भू माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप श्याम कुमार यादव मुखिया को अभिलंब उसका आंचल संपत्ति को पहले जांच करवाया जाए, जो 20 वर्ष से लगातार मुखिया है यहाँ का, और वो ऐसे बहुत सारे संपत्ति पे वो अपना दखल कब्जा करने को लेकर हमारे घर को तोड़ दिया, जो ताकि इस पे वो अपना कब्जा बना सके और मुझे घर से बेघर किया जाए। जबकि मेरे पास साक्ष्य आपको चाहिए इस ज़मीन का, अभी वर्तमान में हमारा इस ज़मीन का LPC साक्ष्य है जो अंचला कार्यालय कलवाही से मुझे मिला हुआ है। इस ज़मीन का जो है सो रिसीट भी है, इस ज़मीन का केवाला भी है। इसी ज़मीन का पीछे से जो पीछे है इस ज़मीन का, उसमें भारतमाला रोड प्रोजेक्ट सेक्शन 1 जो कलवाही टू उमगांव जा रहा है, इसमें वो ज़मीन गया हुआ है। इसका जो है सो जिला वर्जन के द्वारा जो है सो पेमेंट भी हुआ है। जितना मेरा ज़मीन गया है उसका यहाँ का पेमेंट भी हुआ है। 7 दूर ज़मीन केवल गया है पीछे से, तो उसका पेमेंट भी जिला भूअर्जन भारतमाला रोड में किया है। आप थाना से क्या मांग कर रहे हैं? थाना से क्या मांग करेंगे? थाना तो सम्मिलित है मुखिया के आड़ में, पैसा लेकर पैसे वाले को पहचानता है। दिए हैं कब? जी, आवेदन हमने कल दिए हैं मैडम को आवेदन दिए। मैडम 27 को यानी 27 तारीख को रात में घटना हुआ। डायल 112 को हमने कॉल किया, डायल 112 मौके पे पहुंची, वो अपना रिपोर्ट बना के दे दिया। मेरा पिताजी का हालत बहुत गंभीर था। हमने इसको जो है सो दवाई कराने के लिए कलवाही हॉस्पिटल में ले गया। कलवाही हॉस्पिटल में जा कर के वहाँ पे डॉक्टर लिख दिया मुझे कि आप पहले जाइए CT स्कैन करवाइए और एक्सरे करवाइए।
तो हमने अपने पिताजी को कलवाही हॉस्पिटल से, कलवाही में उतना साधन है नहीं, तो मैं चला गया सदर हॉस्पिटल मधुबनी। वहाँ पे हमको इलाज कराने में काफ़ी टाइम लग गया। तो हमने उधर से शाम को जब लौटा तो मैडम को हमने बोला, तो आवेदन दिया। मैडम जो है सो कौन से मैडम? पायल भारती नाम है उनका, थाना कलवाही थाना का अध्यक्ष है। और वो माननीय श्री श्याम कुमार यादव जी मुखिया जो वर्तमान में है और 20 वर्ष से हैं, उनसे वो मिला हुआ है। प्रशासन से हम क्या अपील करेंगे? प्रशासन से अपील करते तो प्रशासन 10 मिनट ही पहले गश्ती की गाड़ी वहाँ पे कोसी नहर पे लगा हुआ था, प्रशासन रहकर मेरा घर तुड़वाया है। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ कि प्रशासन रहते हुए ये घर तोड़वाया है, आप अपने स्तरीय इसको जांच करवाया जाए। हम बहुत गरीब व्यक्ति हैं, हम एक CSC VLE हैं जो रोज़ कमाते हैं तो रोज़ खाते हैं। मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं है। मेरा शुभ नाम कमलेश कुमार यादव हुआ।